नमस्कार दोस्तों, विजय ज्ञान 24 पर आपका स्वागत है। आइए आज जानते हैं चैत्र नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में मनाए जाने वाले नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहते हैं। क्योंकि इस महीने में बसंत ऋतु का आगमन हो चुका होता है, इसलिए इस पर्व को बसंत नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। देवी दुर्गा और उनके 9 दिव्य स्वरूपों को समर्पित 9 दिनों तक चलने वाला यह हिंदुओं का मुख्य पर्व है। यह भक्ति, चिंतन और उत्सव का महत्वपूर्ण समय होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथमा से आरंभ होकर नवमी के दिन समापन कर दिया जाता है। 9 रातों तक चलने वाले इस पर्व को नवरात्रि कहते हैं। इस पर्व में भक्ति, उपवास और अनुष्ठान शामिल है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाते हैं और जो नववर्ष और बसंत ऋतु के आगमन से दोनों एक साथ हो जाता है। एक साल में 4 बार नवरात्रि का पर्व आता है। चैत्र मास में साल का पहला नवरात्रि मनाया जाता है। दूसरी नवरात्रि आश्विन माह में आती है। शरद ऋतु में नवरात्रि मनाने के कारण ही इसे शारदीय नवरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। पौष और आषाढ़ के महीने में भी नवरात्रि का पर्व आता है, जिसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है। गृहस्थ और पारिवारिक लोगों के लिए सिर्फ चैत्र और शारदीय नवरात्रि को ही उत्तम माना गया है। दोनों नवरात्रि में ही माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा और आराधना बड़े धूमधाम के साथ की जाती है। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व को रामनवमी भी कहा जाता है, क्योंकि उसका समापन प्रभु श्री राम के जन्मदिन रामनवमी वाले दिन को ही होता है। अब आइए जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि मनाने का कारण क्या है। कहा जाता है कि जब धरती पर महिषासुर का आतंक काफ़ी बढ़ गया और देवता भी उसे हरा पाने में स्वयं असमर्थ हो गए, क्योंकि महिषासुर अपनी कठोर तपस्या करके वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता या दानव उस पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। देवताओं के सामने यह बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई थी और इस समस्या का निदान भी बहुत जरूरी था। चारों ओर महिषासुर राक्षस का आतंक फैला हुआ था। सभी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे थे। ऐसे में देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न करके उनसे सब की रक्षा करने के लिए प्रार्थना की। इसके बाद माता रानी ने अपने अंश से 9 रूपों को प्रकट किए, जिन्हें सभी देवताओं ने अपने अपने शस्त्र देकर शक्ति को संपन्न किया। ये क्रम चैत्र मास में प्रथमा तिथि से शुरू होकर 9 दिनों नौमी तिथि तक चला। तब से इन 9 दिनों को चैत्र नवरात्रि के नाम से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान कठोर साधना और कठिन व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। ये दिन शक्ति स्वरूपा देवी माता की आराधना के दिन माने गए हैं। इन दिनों हमारे चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। चैत्र नवरात्रि का महत्व महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में अधिक है। चैत्र नवरात्रि के अंत में रामनवमी आती है। मान्यता है कि प्रभु श्री राम का जन्म चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को ही हुआ था। लोगों का मानना है कि चैत्र नवरात्रि की साधना
लोगों को मानसिक रूप से मजबूत बनाती है और आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति भी करती है। अनेक जगहों पर चैत्र नवरात्रि में नवदुर्गा की प्रतिमा का पूजन किया जाता है। नवमी तिथि को हवन और कन्या भोजन के बाद ही चैत्र नवरात्रि का समापन किया जाता है। इति शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी की कृपा सदा आप पर बनी रहे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।